नमस्कार, आप देख रहे हैं साम टीवी की ये खास पेशकश जिस प्रोग्राम का नाम है क्रिकेट प्रेडिक्टर, और हम आपके पास शारजा के एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट से आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डे 2 ऑफ बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जो वन एक्सपर्ट प्रस्तुत कर रहा है आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव। और मेरे साथ दो बड़े गेस्ट हैं, एक जिनका वर्ल्ड कप 1996 में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिन्होंने काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग की थी, 10 ओवर में 15 रन देके 3 मेडन 1 विकेट। ये उनके साथ हमेशा उनके साथ रहेगा मिस्टर शहजाद अल्ताफ़। और हमारे साथ है यूएई की कप्तान, बहुत सक्सेसफुल, जिन्होंने 8 साल यूएई वुमेन्स क्रिकेट में कप्तानी की है। आज वो हमारे साथ बात करेंगे क्रिकेट की, बांग्लादेश की, ह्यूमिडिटी की, जो जिनसे ये काफ़ी वाकिफ़ है। और हम बात करेंगे इंडियन रविचंद्र अश्विन की जोड़ी और रविंद्र जडेजा की। जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। चार्मी, आपसे ही शुरू करते हैं। 2 दिन से हम ये मैच देख रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश का। आपको क्या लगता है कहाँ से शुरुआत हुई? अगर हम सेशन बाय सेशन इसको ब्रेक करें तो पहले सेशन में कौन चूका और कौन जीता? पहला सेशन तो बांग्लादेश A1 पे था। टॉस भी जीता उन्होंने बॉलिंग ली। और हम कल बात कर रहे थे कि ये क्या ये बोल्ड डिसीजन है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने वो प्रूव कर लिया अर्ली विकेट्स लेकर। दूसरी चीज जो बांग्लादेश के हित में शायद नहीं हुई है वो है कि इंडिया ने रन्स अच्छे बना लिए। विकेट जरूर खोई, लेकिन उन्होंने वो रन्स बनाने का जो एक फ्लो होता है, या एक हम बोलते हैं ना कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमने एक स्पीड जो है वो बरकरार रखी है। वो चीज़ इंडिया ने की कल रन्स के साथ, कि हाँ हम विकेट तो खो रहे हैं लेकिन रन्स भी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये करेंगे कि जितने रन्स हम बना सके उतने हम रन्स बनाएंगे। इसके लिए ही जो हम टोटल देखते हैं फर्स्ट इनिंग्स का, वो टोटल वहां तक पहुंच पाया है क्योंकि वो रन फ्लो जो है वो रुका नहीं कहीं पर। करेक्ट, रन फ्लो रुका नहीं है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही है शहजाद साहब, जब पहला सेशन देखें आपके कुछ रन ज़्यादा नहीं थे, 68 रन 88 रन पहले दूसरे सेशन में बने। बट जब तीसरा सेशन आया 80 रन को छोड़ के वो सीधा 160 पे पहुंच गए। कभी आपने ऐसा देखा है टेस्ट क्रिकेट में 160 रन, 6 विकेट डाउन टीम और 2 स्पिनर्स और टेल एंडर्स के साथ खेल चुके? आप देखें, मतलब टेल एंडर तो नहीं थे, अश्विन जो थे कि वो उसमें पहले भी उन्होंने मेरा एक मैच में 100 मार चुके हैं। और वो सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी है कि वो उसको टेस्ट समझ के नहीं खेलते, उनको वनडे की तरह ही खेलते हैं। और कल भी वनडे की तरह खेले, इसलिए इंडिया का जो स्कोर है ना, किसी भी जगह पे ऐसा भी आकर स्कोर रुका नहीं, स्कोर चलता रहा। फिर जडेजा जो है वो माना हुआ ऑलराउंडर है, आप उसको टेल एंडर नहीं बोल सकते जी। तो उसने बड़ा अच्छी बैटिंग करके तो इंडिया को मुश्किल से निकाला। जी, आपने सही कहा कि जडेजा, आपने तो कपिल देव का एरा देखा है, आपने शायद खेला भी होगा, देखा भी होगा उनको बड़ी करीबी दौर से। आपको लगता है रविंद्र जडेजा एक मुकम्मल ऑलराउंडर है? जी बिल्कुल मुकम्मल ऑलराउंडर है। अगर देखा जाए तो इस वक्त वर्ल्ड में चंद ही ऐसे ऑलराउंडर हैं जो विकेट भी ले रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं। और जडेजा का आप देखें, जब भी वो आता है और मुश्किल वक्त में भी स्कोर करता है हर वक्त। और आप T20 ले लें, वनडे ले लें, उसकी टेस्ट ले लें, जब भी टीम्स को स्कोर चाहिए वो करता है। एब्सोल्युटली, जब भी स्कोर करें, चाहे इंडिया को ज़रूरत हो तो वो करता है। अगर आप देखें वर्ल्ड रिकॉर्ड, अश्विन का भी कुछ काफ़ी कल उसने रिकॉर्ड बनाए। फर्स्ट टेस्ट मैच, फर्स्ट डे, स्पिनर कभी सोचता नहीं है कि मैं पहले दिन ही इतनी जल्दी आ जाऊंगा। आपके हिसाब से जब आप देखते हैं कि आपको जल्दी जाना होता है, माइंड में क्या होता है कि रोक के खेले या ठोक के खेले? अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और जैसे हमने इस बारे में पहले भी बात की कि एक चीज़ इंडियन टीम के हिसाब से बहुत क्लियर थी कि हमें रोक के नहीं खेलना है। अगर हम रोक के खेलेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो अगर हमारे पास रन्स होंगे पहले दिन के अंत पे, तो ऐसा है कि हम बॉलिंग करने जल्दी आ सकते हैं। बस बॉल आपको लगता है इन्होंने यूटिलाइज किया या एक नया फॉर्म ऑफ अग्रेशन दिखाया? मुझे लग रहा है कि उन्होंने कोई कंसिस्टेंट अग्रेशन दिखाया है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट सेशन में कल रन्स बने हैं वो तो काबिले तारीफ है। 150 रन्स प्लस का स्टैंड दिया है दोनों अश्विन और जडेजा ने। और जो ऑलमोस्ट 400 रन्स जो बनाए हैं इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में, वो इतनी आसानी से शायद नहीं बनते अगर वो रुक जाते तो। अब बात करें स्टैट्स की, बात करें फैंस की,
एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट निकल के आया कि रविचंद्रन अश्विन ने जब भी सेंचुरी की है इंडिया के लिए, इंडिया कभी मैच ही नहीं हारा। आपको क्या लगता है, हम उसी दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल उसी दिशा में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश अभी थोड़ा सा प्रेशर में है। 6th विकेट भी जो है, 6ठी विकेट भी खो चुकी हैं बांग्लादेश, और अब जो एक वो हम रिकवरी की बात करते हैं वो शायद अब मुश्किल होने जा रही है। सर ऐसा सब कुछ बांग्लादेश के लिए जा रहा था, टॉस जीता उन्होंने, बड़ा सीरीज जीत के आए पाकिस्तान के खिलाफ, 3 विकेट बड़े बड़े इंक्लूडिंग विराट कोहली, रोहित शर्मा को अगर आप पिच में भेज दें पहले ही घंटे, दूसरे घंटे मैच के पहले सेशन में, सब कुछ उनके लिए जा रहा था। और फिर ऐसा क्या किया कि जो सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई, और यहाँ से कमबैक पॉसिबल है कि नहीं टेस्ट मैच? अभी अगर आप सीरीज देखते हो पाकिस्तान की जी, इंडिया, उस पर कुछ बताइए। इंडिया से पाकिस्तान ने जो भी शुरू के फास्ट बॉल उन्होंने डिस्टर्ब किया पूरी इस टीम को, और जल्दी अर्ली विकेट्स लिए हैं। इंडिया की जो भी मैंने कल पिच देखा था वो भी ऑलमोस्ट वैसी पिच है जैसी पाकिस्तान में थी, सो ग्रास वाली थोड़ी पिच है, तो फास्ट बॉलर को काफ़ी हेल्प मिल रही थी। और मॉर्निंग हमेशा फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती, जहाँ उन्होंने विकेट ली, जैसे ही उनका लंच के बाद विकेट थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता सीधी होती गई, और वो अच्छे बैट्समैन थे, उन्होंने उसको मेंटेन कर लिया अपने आप को, और नींद बिल्ड करनी शुरू कर दी। अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे ये मैच 3 दिन में ना ख़त्म हो जाए। ये 3 दिन में ख़त्म होना बड़ी खुशी की बात है हिंदुस्तानी फैंस को लेके, बट अगर आप एक ग्लोबल वॉचर ऑफ द गेम है, अगर आप किसी दूसरी तरीके से टेस्ट मैच के फैंस हैं, आपको लगता है ये गुड एडवर्टाइजमेंट है कि 3-3 दिन में, हमने तो साउथ अफ्रीका में 1.5 दिन में निपटते हुए देखे हैं मैचेस, तो आपको लगता है ये गुड एडवर्टाइजमेंट है कि 3 दिन खत्म हो जाना मैच? ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ द मैच ये बोलता है कि 5 दिन खेलनी है ये मैच, और वो फॉर्मेट बनाया ऐसे है कि वो 5 दिन खेलने वाला मैच है। करेक्ट। तो 5 दिन खेलिए, भरपूर खेलिए, टाइम बड़ा है आपके पास, अब यूटिलाइज कीजिए उसको, और अपॉर्चुनिटी है तो उस पर कैपिटलाइज भी कीजिए। करेक्ट। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पर मैच जल्दी खत्म हो जाता है, एंड ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम बोलते हैं हम ये चीज़। लेकिन ये चीज़ अगर हर बार होती है तो एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा फैंस के लिए कि हम तो 5 दिन का लेके आए थे, मैंने तो 5 दिन की छुट्टी मैच देखने के लिए ली है ऑफिस से, तो फिर मुझे 5 दिन का, जो ट्रेडिशनली टेस्ट क्रिकेट के लवर्स हैं वो चाहते हैं कि वो 5 दिन की क्रिकेट देखें। आपको लगता है कि लास्ट डे में जाके लास्ट सेशन में फैसला हो तो और अच्छा प्रमोशन होता है गेम का? क्यों नहीं, ज़रूर होगा। तो जो नए यंगस्टर्स हैं जो बोलते हैं 5 दिन बैठ के मैच कौन देखेगा, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। सर को पता है कि हम जो यंगस्टर्स के साथ हम जिनको कोचिंग देते हैं वो बोलते हैं 5 दिन का मैच कौन देखेगा, लेकिन जो चीज़ हम सीखते हैं वो 5 दिनों में से, तो आपको वो 5 दिन को उसी तरीके से प्रमोट करना है। अगर आप उसको एक्साइटिंग रखेंगे, जैसे रन रेट कल काफ़ी अच्छा था, रन्स बहुत अच्छे से बन रहे थे, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें वो फॉर्मेट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखेंगी। करेक्ट, बहुत अट्रैक्टिव रखेंगी। पर एक चीज़ जिसने बहुत ही फैंस को अट्रैक्ट किया है, ये इन दोनों की पार्टनरशिप, अश्विन की और जडेजा की। ये दोनों रारा अगर आप देखें, इन्होंने एक अपने नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट किया है, और वो गिरते नहीं और डरते नहीं और पीछे नहीं हटते, वो आगे बढ़ के खेलते हैं, चाहे हिंदुस्तान का कोई स्कोर हो। आपको लगता है नया फॉर्म ऑफ क्रिकेट है 6, 7, 8वें नंबर के हिसाब से? देखिए, जो भी टेस्ट मैच होता है ना, एक तो वो 5-6 बैट्समैन से नहीं खेलते, हमेशा 2-3 ऑलराउंडर के साथ खेला जाता है, ताकि बैटिंग लंबी हो जाए, बैटिंग फ्लैश भी हो तो कहीं पे जाके वो उसको कवर कर ले। कल ऐसे ही हुआ कि जैसे इंडिया की विकेटें गई, उन्होंने कवर कर लिया और रन अच्छे कर लिया। अभी उनके नया 5 विकेट्स भी जल्दी चले गए जी, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया इनको फॉलो ऑन करेगा। अगर कर भी दिया तो खुद बैटिंग करेंगे ताकि वो बैटिंग कर सके और मैच को चौथे दिन में लेके जा सके। चौथे दिन में जाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। बट अब थोड़ी सी और भी बात करते हैं कि ये बनी तो स्पिनर का ट्रैक था, पिछले 40 साल से हम यही कह रहे हैं स्पिन जीतता है, स्पिन जीतता है। आपको लगता है कहीं अगेंस्ट द पॉपुलर बिलीफ गए, फैंस के बिलीफ के अगेंस्ट गए ये थिंक टैंक और बोला कि चलो कोई नहीं, बट टॉस जीते पहले बॉलिंग करो? आपको नहीं लगता ये एक बोल्ड डिसीजन दोबारा हाइंडसाइट पे देखें तो होता है? होता है, क्यों नहीं होता है। आप कहीं बार ट्रेडिशनली हम कोई भी फॉर्मेट ले ले क्रिकेट का, तो हमें, जैसे मैं जब बड़ी हो रही थी और सर मेरे कोच रह चुके, तो वो बोलते अगर टॉस जीतना है तो आप पहले बैटिंग कर लो, रन बना के ना स्कोर बोर्ड पर लगा दो।
जैसे आप रन बना लेते हो सामने वाली टीम को वो एक प्रेशर हो जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है, गेम एक ऑल राउंड पर्सपेक्टिव पे आ गया है कि जितने इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट बॉलर्स भी हैं और फील्डर्स भी हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आप एज अ बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रांग हो या आप में बॉलिंग की अगर ताकत है, हाँ। तो आपके सामने कोई भी टोटल लगा दे, आप या तो उसको डिफेंड कर पाओगे या तो आप उसको चेज भी कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टीम एक ऑलराउंड टीम है। जैसे हम छोटे फॉर्मेट में बोलते हैं ऑलराउंडर्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए। करेक्ट। 1 to 11 सारे अगर ऑलराउंडर्स हो तो टीम बहुत बढ़िया बन जाती है, बैलेंस बन जाता है उसमें। सेम चीज शायद मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि ये टेस्ट मैच में शायद ये वाला थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है कि ऑलराउंडर्स आप नंबर 6 नंबर 7 पे ऑलराउंडर्स को भेज रहे हैं खेलने के लिए, इस वजह से तो वो स्टैंड आया है। तो अगर ऊपर वाले भी सारे थोड़े से ऑलराउंडर्स बन जाए तो टेस्ट क्रिकेट का जो हम ट्रेडिशनली जानते हैं टेस्ट क्रिकेट क्या होता है वो चेंज हो जाएगा। अश्विन ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें बटोरी हैं अपनी सेंचुरी करके और डिजर्वडली बहुत अच्छा खेलते जा रहे हैं। वो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं अच्छा खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा फिर अंडर द रेडार रह गए, जबकि वो इतना बड़ा खेले, बड़े प्लेयर हैं, बड़ी तरह से खेलते हैं। आपको नहीं लगता ये रविंद्र जडेजा थोड़े से अंडर द रेडार खेलने वाले प्लेयर बन गए? वो बने तो है, लेकिन एक क्रिकेटर की जो पहचान होती है वो होती है 22 यार्ड पे। करेक्ट। तो वो जब आते हैं तो उनके हाथ में बॉल हो या बैट हो वो अपना कमाल दिखा देते हैं। उनका जो माइंडसेट है वो बोलते हैं मैं अपनी काबिलियत जो है वो मैं दिखाऊंगा, बाकी सारी चीज़ों की मुझे कोई वो नहीं है, ना ही मुझे बाकी सारी कोई चीज़ करनी है। तो अगर मैं एक ऑलराउंडर हूँ तो मैं अपनी टीम के लिए मैक्सिमम करूँगा जितना मेरे उसमें हित में है, और उससे बियॉन्ड जो चीज़ है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं उसके बारे में परेशानी मुझे नहीं लेनी, प्रेशर नहीं लेना। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो आप भी डीप बैट करते थे, आपने भी काफ़ी अच्छे लंबे रन्स बनाए, आपको लगता है बॉलर्स के ऊपर एक एडेड प्रेशर आ गया अगर जो बैटिंग अच्छी करता है कि चलो टीम अगर टॉप ऑर्डर हिल जाए तो सोचते हैं चलो पीछे वाले बना लेंगे? आपको नहीं लगता यही सिचुएशन? ये देखिए जो ऑलराउंडर होता है ना वो उसको इसलिए बनाया जाता है कि जो मुश्किल वक्त में वो अपने आप को टीम को संभाले। हाँ। और वो ऑलराउंडर इसीलिए टीम लेते हैं, और वो जो भी टीम लेती है वो अपना बेस्ट ऑलराउंडर लेते हैं जो कि टीम को संभाल सके। सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने की बांग्लादेश ने, जो टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग की, क्योंकि अगला अभी बांग्लादेश अगर कुछ चौथी इनिंग्स खेलेगी वहाँ तो विकेट वैसे ही खराब हो चुकी होगी, तो कैसे वो संभाल पाएंगे? पर रोहित शर्मा ने भी यही बोला था इफ यू रिमेंबर कि अगर मैं जीतता तो मैं भी ये करता। क्या ये माइंड गेम्स थी या ये रोहित शर्मा तो इसलिए बोला था कि जल्दी खत्म कर देंगे। वो बॉलिंग उनको पता है कि उनके बॉलर्स जो पूरा मैच खींच जाएंगे। Absolutely. तो वो शायद वो जो उन्होंने बोला है कि हम भी वही करते, तो शायद वो भी वही करते ये सोच के कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, बेहतर है। मैं आपको चिंता हूँ जो अश्विन है, बहुत जैसे इंडिया वाले उसको जैसे वनडे में बाहर बिठा देते हैं, T20 में बाहर बिठा देते हैं, वो इतना बढ़िया बॉलर है, किसी भी फॉर्मेट में बाहर नहीं बैठता। अच्छा अश्विन अगर ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स देखें किसी भी जगह पे वो नहीं बैठता, जैसे बॉलिंग करता है वो विकेट टेकर बॉलर है और जब भी आता है विकेट लेता है, और मुझे नहीं लगता कि उसको कभी भी टीम से बाहर करना चाहिए। एब्सोल्युटली। उसको तो इस परफॉर्मेंस के बाद आपको लगता है अश्विन को कोई सोचेगा बाहर करने में इवन इन T20s? नहीं, वो मुझे झंडा गाड़ दिया है उन्होंने। अब बोलेंगे ये जगह मेरी है, अब बुक कर लो इसको, और जब तक इंटरेस्टिंगली वो विराट कोहली से कम 2.5-3 साल बड़े हैं, तो आपको लगता है कि ये एक डाइकोटमी हो रही है, प्लेयर बढ़ता भी जा रहा है पर उसको रिटायरमेंट या रिप्लेसमेंट की बात नहीं कही जा रही है? एक बहुत अच्छी चीज़ है तजुर्बा जी, वो सबके पास तो होता नहीं है जी। वो हम बोलते हैं ना कि मैंने आपसे 5 चांद रात ज़्यादा देखी हैं, वो तजुर्बा होता है, वो एक्सपीरियंस आप किसी से नहीं ले सकते। और वो चीज़ जो अश्विन के पास है जी, वो आप जितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, उतने साल आपको खेलने पड़ेंगे, उतने साल आपको फील्ड पे उतरना पड़ेगा, तब जाके जो नॉलेज और एक्सपीरियंस अश्विन के पास है वही नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। करेक्ट। तो वो चीज़ आप उनसे नहीं ले सकते, और यही एडवांटेज अश्विन के पास है। शॉर्टर फॉर्मेट्स में आपकी स्किल सेट रिक्वायरमेंट, माइंड सेट रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है, लॉन्गर फॉर्मेट्स में बहुत अलग होती है। लॉन्गर फॉर्मेट्स में जितना एक्सपीरियंस आपके पास है
उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप बहुत लंबा गेम खेल रहे हो। वहाँ पर आपकी सिर्फ फिजिकल स्किल टेस्ट नहीं हो रही है, आपकी मेंटल टेम्परामेंट भी टेस्ट हो रही है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी टेस्ट हो रही है। आपने बात करी है रविचंद्र अश्विन की, आपको नहीं लगता फिर से जडेजा थोड़ा सा अंडर वो आ जाते हैं उनके क्लाउड के अंदर? और सर आपने तो क्रिकेट इतनी देखी है हिंदुस्तान पाकिस्तान की और ये गल्फ कंट्रीज़ की, आपको लगता है पिछले 30 साल में कपिल देव के बाद रविंद्र जडेजा एक मुकम्मल बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं जो ग्लोबली भी उस लेवल पे अभी कोई नहीं है, ना कि इंडिया के बट वर्ल्ड के? बिल्कुल सही। कपिल देव के बाद अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर कोई ऑलराउंडर है तो जडेजा है, सबसे इज वन ऑफ द बेस्ट। और आप अगर उसको उठा के देख लें काफ़ी सालों से, जब भी इंडिया की टीम मुश्किल में होती है वो उसको निकाल के लेके जाता है, और जो दूसरी टीम होती है उसके अगेंस्ट उनकी भी होती भी जडेजा भी है। जब तक ये आउट नहीं होता हम लोग गेम में नहीं है, और उनको जब भी जडेजा आउट होता है तो टीम वापस गेम में आ जाती है। वेल आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जडेजा ने बड़ा क्वाइटली वो किया। अगर आप हार्दिक पांड्या को उसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन बनता है नहीं बनता है एज ऑलराउंडर? नहीं बनता। हार्दिक पांड्या है एक स्लॉगर है, खेलता है, लेकिन जैसी इनिंग्स ये बना सकता है हार्दिक पांड्या मुश्किल विकेट्स में ऐसा अच्छा नहीं खेल सकता। सर ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, गेम बना सकता है और अपनी इनिंग्स बनाता है। इसको आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करेंगी कि मिडिल ऑर्डर पे अगर आप 6 विकेट्स डाउन हो तो आप कैसे बनाते हो अपनी? ओके, 6 विकेट डाउन पे ऑलरेडी गेम फंस चुका है, और ऐसे मे भी निकल जा रहा है, निकलने के बस उस पे है कि ये हाथ से निकल जाएगा गेम। हाँ। तो उस वक्त हमें क्या करना है, अगर कोई भी बैट्समैन जैसे जडेजा जा रहा है तो वो पहले ये सोचेगा कि मुझे रन तो बनाना है, वो तो इम्पोर्टेंट है कि एक फ्लो में रन बनाने हैं। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है मैं विकेट ना खोऊं अपनी, तो वो एक एडिशनल प्रेशर है उनके ऊपर। तो वो क्या करेंगे, टू द मेरिट ऑफ द बॉल करेंगे। बोलेंगे अगर कोई लूज डिलीवरी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मिली तो मैं उसको मार दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ पास पे मिली या मेरे उसमें मिली जो टाइट है थोड़ी लाइन उसकी, उसको मैं रोक लूंगा, फिर आगे की देखी जाएगी। लेकिन वो जडेजा जैसे बैट्समैन जो है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं बहुत अच्छा, वो कन्वर्ट लेके वो रिस्क भी ले सकते हैं। एक छक्का भी मारा था उन्होंने कल, हाँ, 2 छक्के मारे थे इनफैक्ट कल उन्होंने 2 छक्के भी मारे थे। तो थोड़ा सा प्रेशर जब वो एक रन्स बनने लगते हैं, सिंगल्स स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में अगर सिंगल्स आ रहे हैं, हम तो वनडे में भी बोलते हैं कि स्ट्राइक को रोटेट करते रहो, एक जगह फंस मत जाओ। Correct. और ये चीज़ टेस्ट में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्ट्राइक को जो है वो रोटेट करते रहो, एक जगह फंस मत जाओ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो फील्डर्स होते हैं ना वो भी बिजी हो जाते हैं। और अगर राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन है जो था कल जो था, तो उसमें फील्डर्स भी तो थक रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, ये हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वापस अश्विन आ गए, अभी हमें यहाँ जाना है, जडेजा आ गए, मैं यहाँ जाना है। तो ये फ़र्क है। अगर हम थोड़ी बॉलिंग की बात कर लें तो दोनों रवि अश्विन और रवि जडेजा दोनों बॉलिंग पार्टनरशिप्स में बॉलिंग भी कर रहे हैं। एक साइड से अश्विन प्रेशर डालते रहते हैं और दूसरी साइड से जो है वो जडेजा को विकेट्स मिलती हैं। करेक्ट। जैसे आज अभी तक वो 2 विकेट ऑलरेडी खा चुके हैं, पर बांग्लादेश ऑलरेडी 7 डाउन है। हमने जब कॉन्वर्सेशन चालू किया था तब वो 6 डाउन थे, अभी वो 7 डाउन है। जी एब्सोल्युटली। पर ये जो प्रेशर आ जाता है इंडिया की बैटिंग के ऊपर, एक नाम है जो वो उस प्रेशर के अंदर शायद दलवाने में काफ़ी प्रोमिनेंट है और उसके बारे में भी जिक्र नहीं होता, वो है केएल राहुल। फैंस लोगों ने काफ़ी चिल्लाया कि उसकी 50 टेस्ट के बाद एवरेज 34 है और जडेजा की 36-37 की तरफ कर रहा है। तो आपको लगता है केएल राहुल की वजह से इंडिया को थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है और उसके ऊपर थोड़ी नज़रें लगी हैं कि उसको रिप्लेसमेंट किया जाए रादर देन 38 ईयर ओल्ड अश्विन को? नहीं, केएल राहुल का तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। केएल राहुल ऊपर बैटिंग करते हैं और वो मिडिल ऑर्डर में जाके और वो साथ बॉलिंग भी करते हैं। अगर आप उसके साथ उसको कंपेयर नहीं, मैं कंपेयर उसकी बात नहीं कर रहा अल्ताफ साहब, मैं कह रहा हूँ कि केएल राहुल जल्दी अपनी विकेट दे देता है जिसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है जो नीचे वाले बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स है। देखिए जो ओपनिंग पे जाता है ना उसके ऊपर काफ़ी चांस होता है आउट होने का जल्दी, क्योंकि शुरू में बॉल स्विंग हो रही होती है, मूव होती है, उसमें एज लगने का, फील्डर सब ऊपर से होते हैं, स्लिप्स ली होती हैं, गली स्ली होती है, तो आपको बहुत संभाल के खेलना पड़ता है। अगर आप देखें मोस्टली जो ओपनर होते हैं स्लिप में ही आउट होते हैं, ठीक है, तो उसका जो बैटिंग का नंबर है बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट है। जब जडेजा आता है वहाँ तब तक विकेट समझ जाती है। वेल आपने ये बात भी कहा है कि पिच भी बन जाती है उस टाइम तक
और जब पिच बनती है और ठहरती है उस टाइम पे हमको पकड़ने का गेम पता चलता है। सर यहाँ पे बांग्लादेश के स्पिनर्स कुछ ज़्यादा चल नहीं पाए, रीज़न क्या है उनका ना चलने का? क्योंकि उनके जो बॉलिंग अटैक है, फ्रंट लाइन, उन्होंने ही काफ़ी डैमेज किया था इंडियन बैटिंग के लिए। जी देखिए, अभी जो अगर देखा जाए उनकी स्पिन काफ़ी देर से इतना अच्छा वो नहीं कर नहीं रहे। अभी जो उनके फास्ट बॉलर आए हैं हसन और ये दे आर वेरी गुड बॉलर, मैंने देखा उनका मूवमेंट भी है, स्पीड भी है, जिसकी वजह से वो विकेट ले रहे हैं। ऊपर से नए बॉल आप देखें पाकिस्तान से लेके अभी तक जो सीरीज चल रही है, हर मैच में उन्होंने ऊपर से विकेट्स लिए हैं, जिसकी वजह अभी बांग्लादेश के पास भी कोई ऐसे स्पिनर नहीं है जो बैट्समैन को आउट कर सके। तो अभी तक वो मेरा फास्ट बॉलर से खेल। ये सर पिछले 40 साल में 30 साल में एक बड़ी डायकॉटमी आई है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जो स्पिन के लिए ज़्यादा जाना जाता था, अब हमारे पास बेस्ट फ्रंटलाइन बॉलिंग अटैक है और पाकिस्तान के पास तो शायद वो भी कुछ भी नहीं है, ना स्पिन रहे, बिल्कुल ना पेस रहे। पेस भी नहीं। अभी एक दो लड़के जो आ रहे हैं जो भी खेले, खुरम शहजाद, ये वो थोड़ा अच्छे लगते हैं। जाकर अगर बॉलर वही अच्छा होता है जो हर विकेट पे विकेट ले सके, ये नहीं जो विकेट हेल्प कर रही है उस पे ले जी। अगर विकेट आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो आप बैट्समैन को बिटवीन द विकेट्स बॉल करें, वो मिस्टेक करे, उसको रन्स नहीं करने दें। अगर आप मीडियम फेंकते जाओगे तो वो मिस्टेक करेगा, मारेगा, आपको मारने जाएगा। करेक्ट। कितनी देर तक वो स्ट्राइक उसको नहीं मिलेगी। तो इसलिए फास्ट बॉलर जो भी हैं वो बिटवीन द, जैसे बुमराह है, आप देखें पूरी बॉलिंग वो विकेट टू विकेट करते हैं, इसलिए वो विकेट्स लेते हैं। एब्सोल्युटली, आपने विकेट टू विकेट पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेस किया था हमारे वर्ल्ड कप पे भी और आईपीएल पे कि कितना अहमियत है उस चीज़ की, ताकि रन्स भी कंटेन हो और विकेट भी न जाए। पर आप यहाँ देखिए, बांग्लादेश की काफ़ी विकेटें चली गई हैं और काफ़ी कम रनों में। आपको लगता है बांग्लादेश ने इंडिया का थोड़ा हल्का ले लिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? इंडिया को हल्का तो लेना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान की टीम देखें, अगर एक साल से वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। अनसेटल है। न्यूजीलैंड ने आकर उनको करके हमने मारा, इंग्लैंड ने आके बिल्कुल उनको, इंग्लैंड ने ऐसी विकेट में मारा जहाँ पे टोटली बैटिंग पिच थी। करेक्ट। और उन्होंने एक दिन के अंदर 400 सम रन भी बना दिए थे, फिर भी पाकिस्तान की जो टीम है वो अपने आप को बैटिंग में संभाल नहीं सकी और वो आउट हो गई। लेकिन बांग्लादेश ने सबसे जो बढ़िया गलती की है, उन्होंने टॉस जीत के जो इंडिया को बैटिंग कराई। उनको खुद बैटिंग करनी चाहिए थी, ताकि उनको पता चलता है विकेट क्या खेल रही है। चल भाई, आपको लगता है बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा बांग्लादेश को इसके लिए, और कितने दिन तक मैच चलेगा? खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, वो भुगत रहे पढ़ने वाली बात अलग है, वो भुगत रहे अभी उनकी डिसीजन को लेकर। और मेरे हिसाब से, मैं शायद मेरे दिमाग में 3 दिन का एक टाइम फ्रेम था, लेकिन चौथे दिन तक मैच जा सकता है मेरे हिसाब से। 3 लेट थर्ड डे, सुबह की, चौथे दिन की सुबह। चलिए, और इंडिया बड़ा स्कोर करेगी सेकंड इनिंग में, वो बड़ा स्कोर करके इनको अगला सवाल ये था कि क्या इंडिया वापस दोबारा बैटिंग करने आएगी? इन्होंने पहले ही बता दिया, आएगी जरूर और बहुत लंबा स्कोर करेगी, क्योंकि इसके पीछे आपको WTC के कुछ पॉइंट्स भी बटोरने होते हैं और अपने आप को सेफगार्ड करना होता है, ताकि आप जाके 2025 में जो फाइनल हो रहा है लॉर्ड्स में, लंदन में, वहाँ पे जाके शिरकत करें और खेलें। तो ये एक बड़ा टैक्टिकल मूव होगा इंडिया अगर दोबारा जाएगी। बट फिलहाल ये थी हमारी खास पेशकश, क्रिकेट प्रेडिक्टर बाय 1xBet, जो हम आपके लिए ला रहे हैं लाइव फ्रॉम रिजॉर्ट्स इन शारजा कॉल्ड मार्बेला। और यही प्रसारण हम आपको पूरे थ्रू आउट इंडिया बांग्लादेश सीरीज और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड के लिए लाते रहेंगे। अब कहीं नहीं जाइएगा, हम एक लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं दूसरे प्रोग्राम के साथ।